इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और जालाबारी, मानसहरा में भी बादल बरस पड़े। झेलम में आंधी के बाद बारिश। कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमात के मुताबिक कराची 2 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में यकजहती फलस्तीन मार्च, हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। मार्च 0 पॉइंट ऑफ फैजाबाद के दरमियान एक्सप्रेस वे पर हो रहा है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन जाने वाले रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वजीर आजम ने रवा साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए वालिदैन ताउन करें। आलमी शराकतदारों के ताउन के बगैर मूजी वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। विफाक और सिंध के दरमियान कैनाल्स के तनाज़े पर पहला बाज़ाब्ता राब्ता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन को फोन। कैनाल्स का मसला बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह का कहना था, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत दी है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई एहतसाब कमेटी ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति को क्लीन चिट दे दी। इल्जामात से बरी उज़्ज़िमा करार। एहतसाब कमेटी ने आजम स्वाति से इल्जामात के सबूत तलब किए तो उन्होंने किताबचा कमेटी को दिया। रिहाई के बाद आजम स्वाति का रवैया और मुअक्कफ तब्दील हुआ। रुकने एहतसाब कमेटी काजी अनवर कहते हैं, रिपोर्ट जिम्मेदारी और दयानतदारी से मुकम्मल की। फूड चेन पर हमलों जैसे वाकयात से मुल्क का तशख्खुस खराब किया जा रहा है। ये हमले मंसूबे के तहत सिर्फ पंजाब में हुए, जिसके बाद 149 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वजीर आजम ने आलमी फोरम्स पर फलस्तीनियों का भरपूर मुकदमा लड़ा। आर्मी चीफ ने कहा, किसी दहशतगर्द तशद्दुद पसंद गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पहली फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब की मंजूरी दे दी। मुल्क के पहले फिल्म स्कूल के कयाम की भी मंजूरी। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक केपी हुकूमत ने एक और इनकलाबी कदम उठाया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वजीर आला की जेर सदारत इजलास में ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया। गुर्दे, जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली की भी जल्द सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। कोक्लियर इम्प्लांट का खर्च भी हुकूमत उठाएगी। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत, सहूनी फोर्सेस की सेफ जोन अलमवासी में बमबारी, 54 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जुनूबी गजा बेघर फलस्तीनियों के कैंप पर बम बरसाए। नसीरात में रिहायशी इमारत पर बमबारी में 3 अफराद शहीद। शुमाली गजा में हमास ने इसराइली टैंक तबाह कर दिए। हमले में 1 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार, कहते हैं हमास को खत्म किए बगैर जंग खत्म नहीं करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने मुनशियात केस में बेगुनाह खानदान की रिहाई के लिए ताउन पर सऊदी सफीर का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था, भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीजा नहीं, जब चाहें आए। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहते हैं। कौमी एयरलाइंस तरक्की के सफर पर गामजन। लाहौर से भी बाकू के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। पीआईए की पहली परवाज से 152 मुसाफिर बाकू के लिए रवाना। इब्तदाई तौर पर बाकू के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलेगी। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीआईए अपने नेटवर्क को वुसअत दे रहा है। बाकू इसी सिलसिले की कड़ी है। वजीर आजम की क़यादत में इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद पीआईए अपने कदमों पर खड़ी है।
मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन जायद वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है यूएई के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताउन के फरोग की अलामत है। मुलाकातों में खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन पर बात होगी। रवांडा के वजीर खारजा 4 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। रवा साल 67,000 पाकिस्तानियों के हज से महरूम रह जाने का खदशा। निजी टूर ऑपरेटर्स के हज के लिए जमा 36 अरब रुपए भी फंस गए। जराये का कहना है सऊदी हुकूमत ने रकम वापस करने के बजाय आइंदा साल एडजस्ट करने का कह दिया। हज पॉलिसी की ताखीर से मंजूरी के बायस दरखास्तें बर वक्त जमा न हुई। वजारत मजहबी उमूर का कहना है बास कंपनियों ने हुक्म इम्तना हासिल करके कोटा रोका। रवा साल प्राइवेट हज स्कीम से 23,620 आजमीन जा सकेंगे। शहरी गाड़ियां और मोटरसाइकिल सड़कों पर पार्क करने से इज्तनाब करें ताकि मसाइल हल हों। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की अपील। कहा एम ए जिन्नाह रोड पर ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए बोल्टन मार्केट की पार्किंग का मसला 15 जून तक हल कर लेंगे। चाहते हैं आई चंडीगढ़ रोड पर पार्किंग का मसला हल करने के लिए रेलवे की जमीन हमें दी जाए। पीएसएल में कराची किंग्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। जेम्स विंस कहते हैं बड़े खिलाड़ियों की शमूलियत ने कराची किंग्स का एतमाद बढ़ा दिया। इस सोच के साथ खेल रहा हूं, मैच में बेहतर करना है। पीएसएल के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार काशिफ महमूद। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदिल और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।